ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरी गणेश भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की जय। बंधुओं, भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के प्रथम अध्याय का स्मरण कराती हूँ। बोल शिव शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की जय। व्यास जी के शिष्य संत कुमार ने भक्ति भाव से विनय पूर्वक कहा, आपने बहुत से व्रत व धर्मों के विषय में बताया है, तथापि जो 12 मासों में सर्वश्रेष्ठ और आपको अत्यंत प्रसन्नतादायक व सभी सिद्धियां देने वाला पुण्य कार्य के जाने योग्य और जिन कार्यों को करने से असीम फल प्राप्त हो, ऐसे मास के विषय में बतलाइए। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, संत कुमार 12 मासों में मुझे श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग से भी इस मास का नाम श्रावण पड़ा है और यह श्रवण मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी इसे श्रावण कहा गया। इस मास को देखने व इसका वर्णन करने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। 30 दिन का पूरा श्रावण मास व्रत रूप व धर्म रूप है। इस मास का कोई भी दिन व्रत से खाली नहीं है, अर्थात इस मास की सारी तिथियां व्रत वाली हैं। अतः दुखों से मुक्ति चाहने वाले, ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले, मोक्ष की कामना करने वाले भक्तों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रावण मास में सभी शुभ कर्म करने चाहिए। आप मुझे बतलाइए कि किस तिथि और किस वार को कौन सा व्रत करना चाहिए और उस व्रत का अधिकारी कौन है, वह उस व्रत का क्या फल है तथा इसकी क्या विधि है, किस किस ने इस व्रत को किया है और इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए, इसका देवता कौन है, इसकी पूजन सामग्री क्या है, इसमें प्रमुख पूजन किसका होता है, जागरण की विधि समय क्या है, इसे पवित्र क्यों माना गया है, इस मास में किस अवतार को श्रेष्ठ माना गया है, वह इस मास में कौन कौन से धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। हे प्रभु, यह सब सविस्तार बतलाइए। आपके सामने मेरे जैसा अज्ञानी क्या प्रश्न कर सकता है, अतः जो मुझ अज्ञानी से प्रश्न करने से रह गया है वह सब मुझसे कहिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार व शनिवार के दिन जो कुछ व्रत आदि किया जाता है वह सब मुझसे कहिए। आपको आदिदेव महादेव कहा जाता है। इस प्रकार पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, उसमें भी महेश के रूप में आपका वास प्रथम भाग में कहने में आया है। कल्याणकारी रूप होने के कारण आप शिव व पाप नाशक होने के कारण हर हैं और श्वेत वर्ण आपके आदिदेव होने का प्रमाण है, क्योंकि श्वेत वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण बनते हैं। कपूर के समान गौर वर्ण होने के कारण आप आदिदेव हैं। इस मास देह में 4 दलों का मूलाधार नामक चक्र श्री गणेश जी का, उसके ऊपर 6 दल का चक्र ब्रह्मा जी का, उसके ऊपर 10 दल का तीसरा चक्र मणिपुर चक्र कहलाता है, जो भगवान विष्णु का अधिष्ठान रूप है। इसके रूप ऊपर 12 दल का अनाहत नामक चक्र है, जो हृदय में अधिष्ठान रूप है। यह सबके हृदय प्रवेश में होता है और उसमें आपका निवास बताया गया है। समस्त देवों में आपकी प्रमुखता बताई गई है। मात्र आपका पूजन कर लेने से 5 देवों का पूजन हो जाता है। आप तो स्वयं शिव हैं और आपकी बाईं जंघा में शक्ति का, दक्षिण जंघा में गणपति का, सूर्य का नेत्र में और हृदय में हरि का वास है। अन्न और ब्रह्म व हरि को रस स्वरूप कहा गया है। संपूर्ण विश्व में आप ही श्रेष्ठ व महान हैं। इस जीव जगत से आपकी वैराग्य भावना प्रकट होती है कि आपका निवास भूमि, पर्वत एवं शमशान में है, जहाँ पर जाकर सभी में वैराग्य भाव प्रकट हो जाता है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय के पुरुष सूक्त में आपकी महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता में इतनी क्षमता नहीं है कि इतने भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर सके और प्रलय काल की अग्नि को अपने मस्तक में धारण कर सके। कामदेव को भस्म करने में आपके अतिरिक्त अन्य कोई समर्थ नहीं है। आपके इस अपार गुणों का वर्णन करना असंभव है। मैं मंद
बुद्धि करोड़ों करोड़ों जन्म देकर भी आपके गुण का बखान नहीं कर सकता। अतः आप मेरे द्वारा पूछी गई बातों का उत्तर देकर मेरी संतुष्टि व कल्याण करें। बोल श्रावण मास महात्म्य की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई जानकारी मिल सके। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय।